गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में चैप्टर 8 पढ़ेंगे और चैप्टर 8 में आज हम पढ़ेंगे विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे कि विशेषण क्या है। तो हम पहले से ही अपनी पिछली कक्षा से ही विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं, तो हम अच्छी तरह से समझ गए हैं, हमें पता है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो आज हम फिर से एक बार यानी कि विशेषण एडजेक्टिव के बारे में फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे कि विशेषण क्या है। तो हम इस वीडियो के साथ अपने पाठ्य पुस्तक हैं उसे हम खोलेंगे और वीडियो के साथ साथ आप अपने पाठ्य पुस्तक भी देखते जाइए, तो आपको समझने में आसानी होगी। आप अच्छी तरह से पाठ समझ सकते हैं कि विशेषण के बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। परिभाषा यानी कि विशेषण किसे कहते हैं, परिभाषा जानते हैं। तो विशेषण यानी कि एडजेक्टिव है जिन शब्दों के संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या या परिणाम का ज्ञान होता है या किसी दूसरी विशेषता का पता चलता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों के संज्ञा या सर्वनाम के गुण, जिन शब्दों के द्वारा हमें संज्ञा यानी कि किसी नाम या सर्वनाम यानी किसी नाम के बदले में जो तुम या वह दिया जाता है, तो इनके यानी कि उनके गुणों या दोष की संख्या या परिणाम का ज्ञान होता है या किसी दूसरी विशेषता का पता चलता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके गुण, दोष यानी कि अच्छाई बुराई के बारे में पता चले या संख्या या परिणाम, मात्रा के बारे में जो विशेषता यानी गुण का पता चलता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, विशेषण का एग्जाम्पल है लाल गुलाब, काला कपड़ा, सुंदर लड़की, अच्छा लड़का, मीठा फल, खट्टा संतरा, मोटी औरत, झूठा आदमी आदि। तो लाल गुलाब, तो यहाँ पर रंग बताया गया है। गुलाब का रंग यानी कि विशेषता है, गुलाब का रंग लाल है। फिर विशेषण कपड़ा का है, रंग बता रहा है काला कपड़ा। फिर यहाँ किसी लड़की के बारे में उसका विशेषण गुण के बारे में बताया जा रहा है कि सुंदर लड़की, तो यह गुण है, लड़की का गुण है यानी कि उसका विशेषण बता रहा है लड़की का कि सुंदर लड़की। अच्छा लड़का, तो यहाँ लड़का का गुण बता रहा है, अच्छा लड़का। मीठा फल, तो यहाँ हम देख रहे कि फल मीठा है, तो यहाँ विशेषता है फल का मीठा। खट्टा संतरा, तो संतरा कैसी है, खट्टा, तो खट्टा यह एक विशेषण है संतरा का, बता रहा है विशेषण कि संतरा खट्टा है। फिर औरत, मोटी औरत, तो यह औरत के बारे में बता रहा है कि वह किस आकार प्रकार की है, उसका गुण क्या है कि मोटी है। झूठा आदमी, तो आदमी का गुण बताया जा रहा है कि जो आदमी है वो झूठा है यानी कि झूठा आदमी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जिन शब्दों के संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या या परिणाम का ज्ञान होता है या किसी दूसरी विशेषता का पता चलता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो हमने एग्जाम्पल भी देख कर समझ लिया है कि उदाहरण में है कि लाल गुलाब, तो गुलाब का रंग लाल है। काला कपड़ा, यहाँ कपड़ा की विशेषता बता रहा है काला कपड़ा। सुंदर लड़की, लड़की का गुण है। अच्छा लड़का, यह भी गुण है, विशेषता है। मीठा फल, यह फल मीठा है। खट्टा संतरा, तो यह संतरा के बारे में है, बता रहा है। मोटी औरत, तो उसके रंग रूप क्या है उसके बारे में बता रहा है। झूठा आदमी, तो यह आदमी की विशेषता, उसके गुण या दोष है उसका, ये बता रहा है कमी। तो अब
ऊपर के सभी रंगीन शब्द विशेषण तथा विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। यानी कि ऊपर जो रंगीन शब्द दिए गए हैं लाल रंग में है तो ये सब विशेषण है। जो लाल रंग में है ये विशेषण है और विशेषण शब्द जिन शब्दों का विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में गुलाब, कपड़ा, लड़की, फल, संतरा, औरत, आदमी शब्द विशेष्य हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊपर में जो रंगीन शब्द है लाल रंग के हैं तो वे रंगीन शब्द विशेषण है तथा विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, जिन शब्द का हम विशेषता बता रहे हैं तो वे विशेष्य कहलाते हैं। और ऊपर दिए गए उदाहरणों में यह भी देखा जा रहा है कि गुलाब है यानी कि गुलाब का रंग लाल है तो इसमें गुलाब, कपड़ा, लड़की, फल, संतरा, औरत, आदमी यह क्या है विशेष्य है। तो आगे देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है? जो शब्द विशेष्य की विशेषता को यो तो बहुत अधिक बढ़ाकर दर्शाते हैं या फिर बहुत अधिक घटा देते हैं ऐसे शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। तो प्रविशेषण क्या है? जो शब्द विशेष्य की विशेषता, विशेष्य जो है उसका विशेषता को यूँ तो बहुत अधिक बढ़ाकर बताते हैं या फिर बहुत अधिक घटा देते हैं ऐसे शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। तो ये हमें इतना समझ में आ गया है। तो आगे हम देखते हैं विशेषण के प्रकार। तो हम अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है नामवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यात्मक विशेषण, चौथा है सर्वनामिक विशेषण। तो हम देखते हैं पहला गुणवाचक विशेषण के बारे। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध होते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो हम यह समझ गए हैं कि गुणवाचक क्या है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध होते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जवान आदमी यान में बैठा है। ख संजय झूठा नहीं है। ग शीतल की फ्रॉक नीली है। घ रेखा मोटी नहीं है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में यह पता चल रहा है कि जवान, झूठा, नीली, मोटी शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण नीचे दिए गए हैं जैसे रंगबोधक, रंगबोधक यानी कि रंग के आकार में हरा, काला, पीला, लाल, नीला आदि यह रंगबोधक है। गुणबोधक, गुणबोधक में है वीर, अच्छा, सजन, झूठा, सच्चा, ईमानदार आदि। काल बोधक में है पुराना, नवीन, नया, प्राचीन आदि। अब देखते हैं आगे दशा बोधक, कमजोर, दुर्बल, स्वस्थ, बीमार, अमीर, बूढ़ा, गरीब आदि। स्थान बोधक, शहरी, देहाती, पंजाबी, ग्रामीण, गढ़वाली आदि। आकार बोधक, चौड़ा, गहरा, लंबा, ऊंचा, मोटा, गोल, छोटा आदि। दशा बोधक, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, बाहरी आदि। और है दिशा बोधक, दिशा बोधक में है पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, बाहरी आदि। तो इस प्रकार हम क्या देखें कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यात्मक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण। तो हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं कि गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आते हैं, जिसमें रंगबोधक है, गुणबोधक है,
कालबोधक, दशाबोधक, स्थानबोधक, आकारबोधक और दशाबोधक आते हैं। और दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में हम देखेंगे जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक यानी कि जिसे मापा तोला जा सकता है उसे हम परिमाण यानी मात्रा बताता है। माप तोल के जरिए उन्हें हम परिमाण यानी कि मात्रा का पता चले उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इतनी चीनी तो काफ़ी है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, आज पानी कम आया, मुझे एक गिलास दूध दो। तो दिए गए वाक्यों में काफ़ी, थोड़ा, कम, एक, गिलास शब्द परिमाणवाचक मात्रा के बारे में उनकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये सभी परिमाणवाचक विशेषण है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव बारे में इतना ही समझते हैं। तो अपने पाठ्य पुस्तक जहाँ तक हुआ है आप तो अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए, आपको ज़रूर सब कुछ समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने पिछली कक्षा से ही हम पहले से ही विशेषण के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो ज़रूर आप समझ गए होंगे। तो अच्छी तरह से आप पढ़कर फिर से समझ लीजिए।